हाँ हाँ ठीक है। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ 10-15 मिनट में। ठीक है। मैम साहब मैं निकलता हूँ गाँव के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जा। ठीक है मैम, तो नमस्ते। ओके नमस्ते। चल भाई रुक, काम कर चल। मैम साहब अरे सवाई क्या हो गया? मैम साहब ये थैला किसने काट दिया? इसमें बहुत सारे पैसे रखे थे जो साहब जी से मैंने लिए थे। कौन सा थैला? ये वाला थैला मैम साहब जिसमें पैसे रखे। मैं यहीं पर खड़े होकर बात कर रहा था और देखिए ना थैला कटा हुआ है, पैसे नहीं है इसमें। तुम पागल हो के कैसी बातें कर रहे हो? साहब जी से पैसे लेके आए हो तुम गैराज में से, और गैराज हमारे घर से ना कम से कम 2 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद में तुम यहाँ पर अपने कपड़े लत्ते लेने के लिए आए थे। ये थैला तुम ही कटवा के आए हो। अरे घर में कौन काट देगा? कटता तो यहीं तो होता। नहीं मैम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, यहीं पर खड़ा था मैं, थैला बिल्कुल सही था, इसमें पैसे भी थे, किसी ने यहीं पर काट लिया मैम साहब। अरे तो कहाँ चले गए पैसे? घर में कौन चोरी करेगा? घर के बाहर चोरियां होती है। कैसा इंसान है ये? मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने खुद ने ही चोरी कर ली है, और अब दोबारा से पैसे लेने के लिए ना ये नौटंकी कर रहा। नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम ना सारे पैसे ना गायब करके आ गए हो यहाँ पर, ताकि ना हम तुम्हें दोबारा से दे दे। अरे तुम हमारे घर के नौकर हो, तुम हमारे पास से पैसा जमा करा रहे थे, हम तब जमा कर रहे थे। अब जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुमने हमसे मांग लिया, तो हमने तुम्हें कैश दे दिया, तो तुम हमारी शराफत का ये फायदा उठा रहे हो। मैम साहब जी देखो सुनो, यहाँ से जाओ। हमारे घर में कैसे चोरी हो जाएगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कर रहा है? पी के आया है, नशे में है ये पूरा। नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। वो पैसे मैम साहब बहुत काम के वीरू कॉल कर पुलिस को। आप पुलिस को बुला, ये हमारे पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है ना, अब पुलिस ही आके तहकीकात करे। लगा अब आईफोन से ही लगाएगा तू। हाँ लगा तेरी तो सारी जिंदगी जेल में कटने वाली है, तू तो अर्थी पे ही आएगा। अरे क्यों इसकी जेल में कटेगी? इसने थोड़ी ना चोरी करी है, चोरी तुम्हारे घर के दूसरे नौकर ने करी है। तुमने उसको पैसे दिए थे ना, इसके जो जमा थे तुम्हारे पास में, ही गाँव जा रहा था, देखो थैला कटवा के आ गया और कह रहा है यहीं कटा है। अच्छा तुमने दिया और ये मुड़ा और इसका तुरंत थैला कट गया, कैसे? मुझे क्या मालूम कैसे, ये पहले कटवा के आया होगा, मैंने तो ध्यान में नहीं दिया था। मुझसे तो राम राम श्याम श्याम करने आया था, तो मैंने सोचा चलो जा रहा है ये पूरे 1 महीने के लिए, इसको टाटा बाय बाय कर दूं। तुम्हें नहीं मालूम है पर मुझे सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? कि किसका थैला किसने काटा, कैसे काटा, सारी चीजें मालूम है मुझे। कैसे काटा? ये दिखा दे भाई अपना यंत्र जो बना के लाया, दिखा। क्या है ये? चॉपस्टिक्स है ये तो, इससे तो ये खाना खाता है। हाँ खाना खाता है। अब ये खाना नहीं खाएगा, इससे ये मार खाएगा। इसमें जो कैंची लगा रखी ना, इसी कैंची से तेरी खोपड़ी के बच्चे कुछ बाल नहीं काटे ना मैंने, तो मेरा नाम भी प्रिंस नहीं। अगर नहीं दिखाएगा तो बाल काट दूंगा तेरे सारे। अरे वीरू ये क्या है? ये क्या लगा लाया है तू? बस ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, करवाया तो तू नहीं है, वरना इस भौंड बुद्धि में इतनी बुद्धि कहाँ से आई ये औजार बनाने की? तू जब यहाँ पे ऐसे करके खड़ा हुआ था ना और बात कर रहा था अपने घर पे, तभी इन दोनों ने ये औजार लेके आए, और इस औजार की मदद से दूर से ही तेरी ये थैला काट लिया जिस थैले में तेरे पैसे थे। मैम साहब ये तो बहुत गलत बात है ना, मैंने कितनी मेहनत से वो पैसे जोड़े हैं, मेरी बहन की शादी, और आपने ऐसा किया मैम साहब। अरे हम तो तुम्हें सतर्क कर रहे थे कि इतने सारे पैसे ऐसे झोले में लेके मत जाओ, चोरी हो जाएगा। हाँ चोर सतर्क करेंगे। मेरे पर्स में से भी कल 1000 रुपए गायब करे मैडम ने। आज तुम्हारे ये सारे पैसे इतने सालों से जो तुम खून पसीना एक कर करके जमा कर रहे थे वो गायब कर लिए। अरे शर्म आनी चाहिए। पता है 8 साल की कमाई है इसकी, 8 साल की। 8 साल में बेचारा कितने रुपए जमा कर पाया। अगर ये पैसे सही टाइम पे नहीं पहुंचते ना तो इस बेचारे की बहन की शादी नहीं होती। पर तुम लोग क्या समझोगे? क्या बोल रहा है? मेरी दादी का वो आपने 10 साल का पेमेंट नहीं दिया है। अच्छा अबे 10 साल से पेमेंट नहीं दिया होता ना तो ये बचे कुछ बाल भी उड़ जाते तेरे। तू ऐसा आदमी है, तो ये पेमेंट नहीं मिले तो 10 के जो सिक्के पड़े रहते घर में वो गायब कर दे तू। अब आप दोगे वो गायब तो होंगे ना, जब तो खर्च चलाना पड़ता है ना। हाँ तेरा खर्चा ना मैं चलवाऊंगा। अभी सरपंच जी को फोन लगाता हूँ, उनसे बोलूंगा कि ये कैसा नमूना भेजा है तुमने मेरे घर पे। बोला था कि गाँव से बहुत बढ़िया लड़का भेज रहा हूँ और ये भेजा है। बढ़िया तो है ना। चुप रहो, तुम दोनों को तुम पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता, दोनों की दोनों मेरे घर के ही हो। क्या पुलिस के पास नहीं जा रहे? साहब जी मैं चलता हूँ गाँव। जा प्रेम तू जल्दी आ जाइयो, और अगर और पैसों की जरूरत पड़े फोन कर दियो। ठीक है सर।